जी, पांच with is inequality, we are going to start path with is inequality. अगर हमारे पास ये inequality जो है वो होल्ड करती है तो फिर अच्छा, जहाँ पर u नॉट जो है वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, अगर ये inequality होल्ड करती है तो हमारे पास ये inequality भी होल्ड करेगी. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. अच्छा, हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी. इसका जो राइट साइड जो है वो पूरा का पूरा vt के इक्वल ले लिया, लाइक दिस. ठीक है, ut इज लेस देन इक्वल टू vt, और vt को इक्वल रख दिया इस पूरी टर्म के. ठीक है, सो फिर बाद में अब ut इज लेस देन इक्वल टू vt. ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास ये टर्म आ गई, और अगर मैं t को इज इक्वल टू 0 लूंगी तो मेरे पास जो आएगा वो v इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू u नॉट आएगा. सारी की सारी जो टर्म होगी, इधर की सारी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि 0 टू 0 आप जब इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास सारा का सारा 0 आ जाएगा. तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म बचेगी सिर्फ ये बचेगा आपके पास. ठीक है, तो आपके पास v0 इज इक्वल टू u नॉट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रही हूँ इसी टर्म का जो मैंने इस vt के इक्वल ली थी. जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी इसको तो फंडामेंटल रूल के तहत ये पूरा का पूरा ft ut बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा इस टर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम मुझे क्या बोलता है? मुझे फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन दिस वन देन दिस इज इक्वल टू fx. ठीक है, सो जब मैं अप्लाई करूंगी तो ये पूरी कंडीशन बनेगी. अच्छा, अब मैं बाय सेटिंग t इज इक्वल टू सिग्मा, मैं अगर t को सिग्मा के इक्वल ले लूं तो मेरे पास जो u ऑफ t है, u ऑफ t लेस देन इक्वल टू vt, जो कि मैं ऊपर बता के आई हूं, उसको मैं u ऑफ सिग्मा लेस देन इक्वल टू v ऑफ सिग्मा लिख सकती हूँ. ठीक है, तो जब मैं ये काम कर सकती हूँ तो जब मेरी जो ऊपर जो टर्म है इक्वेशन 6, वो पूरी की पूरी इक्वल हो जाएगी इस टर्म के. मैंने क्या किया बेसिकली, इस vt को चेंज किया था, और v बेसिकली यहाँ पर ऊपर जो था वो ut था, और यहाँ पर जो था वो u ऑफ सिग्मा था. तो मैं अब यहाँ पर v ऑफ सिग्मा लिख सकती हूँ और यहाँ पर v ऑफ t लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ये चीज दिखाकर ये चीज कर सकती हूँ. ठीक है, यस सर. तो आपने किसकी जगह रिप्लेस किया? मैंने इक्वेशन 6 को, मैं आपको बताती हूँ, इक्वेशन 6 में मेरे पास था ut और u सिग्मा. यहाँ पर मैंने किया है vt और v सिग्मा. ठीक है, और फिर वो जब मैं, कैसे? क्योंकि t इज इक्वल टू सिग्मा मैंने सेट कर लिया, और मैं कर सकती हूँ ये क्योंकि बेसिकली मेरे पास जो सिग्मा है वो, सिग्मा और t ये बेसिकली क्या है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है. ठीक है, तो मैं t इज इक्वल टू सिग्मा ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 टू t है, तो मैं सिग्मा कोई भी t से लेस ले सकती हूँ. तो इस वजह से ये आ गया? जी सर. इस वजह से ये आ गया? जी, मैंने t को इक्वल कर दिया सिग्मा के, t को मैंने जो है वो सिग्मा की इक्वल रख दिया, और क्या किया? और फिर जो है बेसिकली ये दोनों पुट कर दिया मैंने. u ऑफ t जो है वो vt के इक्वल रख दिया, मतलब कि इधर पुट कर दिया, और u ऑफ सिग्मा जो है वो v सिग्मा के इक्वल रख दिया. क्यों? क्यों सर? बेसिकली मैं कर सकती हूँ ना, तो क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो प्रिजर्व रह रही है इसमें भी. ये आप 6 से जी 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 जी, 6 से 7 में आ गई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ तो यू ऑफ टी, यू ऑफ सिग्मा था ना, तो आपने इसकी जगह वी ऑफ टी और वी ऑफ सिग्मा रख दिया. जी, मैंने यहाँ क्या पर, ऐसे आप रख सकती हैं? जी मैं रख सकती हूँ. फिर इससे क्या होगा रखने से? इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा. इनइक्वालिटी जो
देखिए यू ऑफ टी, इनइक्वालिटी तो देखिए यहाँ है पर, ही नहीं इधर तो जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इक्वालिटी थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रही थी, इक्वालिटी थी, लेकिन मैंने बेसिकली यहाँ पर ये शो कर दिया कि यू ऑफ टी जो है वो लेस देन इक्वल टू वी टी है, और टी जब इक्वल करूंगी तो यू ऑफ सिग्मा जो है वो लेस देन इक्वल टू वी तो ऑफ सिग्मा है। जी, ये तो ऊपर लिया था ना आपने। मैंने ऊपर इसके वीटी को पूरा का पूरा इक्वल किया था ना ऊपर, ये देखिए एक मिनट। हाँ तो वो ऊपर ही लिया था ना आपने, यू ऑफ टी इज लेस देन वी ऑफ टी। जी जी बिल्कुल, तो ये चीज मेरे पास थी ना, मैंने इसको बेसिकली आगे चल के यूज किया है, अच्छा। ठीक है, और फिर इसी चीज में जो है टी इज इक्वल टू सिग्मा पुट कर दिया, तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई, और इनइक्वालिटी जो है वो मैंने रख दी, ठीक है। हम्म। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली काम हो रहा है कि एफ टी जो है वो बाहर कॉमन हो रहा है, और बेसिकली ये जो पूरी टर्म है वो इसके इक्वल है, लेकिन वी प्राइम टी के जो है वो लेस देन इक्वल है, ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 7 इसको बोल दिया है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरी टर्म को जो ब्रैकेट में है उसको एम टी एक फंक्शन ले रही हूँ, एम टी इज अ फंक्शन जो कि इक्वल है इसके, ठीक है। तो एम टी को अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो मेरे पास जो बेसिकली वी जीरो इज इक्वल एम टी जीरो वी जीरो इज इक्वल टू यू नॉट आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वी टी जो है मतलब ये भी 0 हो जाएगा, और वी जीरो जो है वो इक्वल होता है यू नॉट के, मैंने ऊपर ही बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एम टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी टी, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये वी एम टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी टी मैं क्यों बोल रही हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो कि ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी जो टर्म है वो पॉजिटिव है, सो दिस वन, ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी, अगर मैं मतलब वी टी प्लस दिस वन, ये पॉजिटिव टर्म को ऐड कर दूं इस पॉजिटिव टर्म के साथ, तो वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू वी टी होगी, क्योंकि दोनों वीटी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो किसी पॉजिटिव टर्म को अगर मैं पॉजिटिव में डाल देती हूँ तो वो उससे तो इक्वल, उससे तो छोटा होगा ना, छोटा या इक्वल हो सकता है, ठीक है, और ये बेसिकली मेरा पूरा का पूरा जो है वो एम टी के इक्वल है, सो आई एम सेइंग दैट एम टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वी टी, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 7 थी ऊपर, उसको अब मैं, वो बेसिकली एम टी मैंने पूरा ले लिया, तो एम टी की पूरी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है जस्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है एम टी जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है, एफ टी जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है, और मेरे पास जो इसका वी टी का प्राइम है वो भी पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जो है 8a जो इक्वेशन थी उसके अंदर 8a इक्वेशन जो थी, एक मिनट, वी प्राइम कैसे पॉजिटिव हो गया? वी प्राइम कैसे पॉजिटिव हो गया, एक मिनट सर, वी डैश जो है बेसिकली एफ टी और यू टी बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव है, और एफ टी और दिस वन भी पॉजिटिव है, जब ये सब पॉजिटिव है तो ये इक्वल है इसके, और ये भी पॉजिटिव होगा। हम्म। अच्छा, अब जो है ये एम डैश टी इज इक्वल टू दिस वन, ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने इक्वेशन 8a को विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड अप्लाई किया है फंडामेंटल थ्योरम। 8a मेरे पास क्या है, 8a है मेरे पास एम टी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब जब मैं इसको टी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास ये टर्म बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब एफ डैश टी जो है वो लेस देन इक्वल टू ये था, ठीक है, यही ऊपर ये रहा, ठीक है, तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर इक्वलिटी थी बट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो लेस देन इक्वल टू दिस वन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह से वीटी जो है वो एम टी के लेस देन था, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में मैं इसका कॉमन ले रही हूँ, ये चीज इसके इक्वल है बट इसके लेस देन इक्वल है, और यहाँ पर एम डैश टी जो है वो पॉजिटिव होगा, ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एम टी भी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, एम डैश टी जो है वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वी डैश टी पॉजिटिव था, और ये भी पॉजिटिव है जी टी, और वी टी भी पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई ये इक्वलिटी है यहाँ पर, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है।
अच्छा, अब क्या मैं इसको, इस पूरी टर्म को उधर लेके जा सकती हूँ? तो यस, मैं लेके जा सकती हूँ, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर, मैं बेसिकली यहाँ पर, ये मुझे दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के काम आता है, तो मैं इसको यूज करते हुए मैं इसकी पूरी टर्म को एक्सपोनेंट पे लिख सकती हूँ, और फिर बाद में मुझे बेसिकली इससे एक ऐसा फैक्टर मिल रहा होता है जो कि जब इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो तो मुझे क्लोज करके, मतलब कि u इंटू वी का जो है ना फॉर्मूला क्लोज करके दे रहा होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। तो मैंने जो है इसको यूज किया, ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल टू सिग्मा रख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया, मैंने इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया, और जब मल्टीप्लाई करवाया तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, क्लोज हो गया, यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स आ गई, और डी ओवर डी टी का जो है बेसिकली फॉर्मूला था, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 0 to t कर रही हूँ, अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम विच इज let f be continuous on this one and let f be any antiderivative of f, then this one is equal to fb minus fa, where this one is equal to fx, ठीक है। सो मैंने अप्लाई किया, जब अप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर t की वैल्यू पुट की, -0 की वैल्यू पुट करी, जब 0 की वैल्यू पुट की तो m0 आ गया, और m0 जो है मुझे पता है पेज 2 पर कि m0 इज इक्वल टू मैंने u0 लिया हुआ है, ठीक है, तो u0 ये आ गया, निकाला हुआ है, बल्कि लिया हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन चल रही है कि यहाँ पर मैं लेके जाऊंगी तो ये u0 पॉजिटिव हो जाएगा, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो बेसिकली यहाँ पर माइनस है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो mt इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन मेरे पास आ जाएगी एक इक्वेशन, सही है। और इक्वेशन 9 जो है मेरे पास, इक्वेशन 9 में मैं पुट कर दूंगी, इक्वेशन 9 थी मेरे पास, इक्वेशन 9 थी मेरे पास v डैश t लेस देन इक्वल टू एफ टी एम टी, तो एम टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैंने पुट कर देना है उधर, ठीक है। जी, मैंने जो है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम लगाया, ठीक है, वी टी माइनस वी जीरो, और फिर बाद में ये पूरा का पूरा एज इट इज इसी तरह से आ गया, और फिर बाद में वी जीरो जो है इक्वल है यू नॉट के, ठीक है, ठीक है, और फिर बाद में इधर मैं ले गई इधर, तो इधर यू नॉट को जो है मैं कॉमन ले सकती हूँ, और पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी, और फिर ये जो है पांच पे तेज इनक्वालिटी जो है वो प्रूव हो गई है।